हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विस्पा इंग्लिश में। यकीन मानिए आज इस छोटे से वीडियो में हम लोग बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम लोग जानेंगे कि कौन से वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज होना चाहिए और कौन से वर्ड के पहले आर्टिकल एन का यूज होना चाहिए। तो बचपन से हम लोगों को सिखा दिया जाता है कि कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई भी वोवेल लेटर से कोई वर्ड अगर शुरू हो रहा है तो उसके पहले एन लगा दो, और कोई भी वर्ड अगर इस कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो उसके पहले आर्टिकल ए लगा दो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल बकवास रूल है, बिल्कुल गलत है। ऐसा इंग्लिश ग्रामर में कोई रूल होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो आवर के पहले ए लगता, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी है तो इसके पहले एन लगता है, क्योंकि आवर कॉन्सोनेंट लेटर है तो इसके पहले ए लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। यूनिवर्सिटी वोवेल लेटर है तो इसके पहले एन लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। किसी भी वर्ड के पहले आर्टिकल ए लगना चाहिए, आर्टिकल एन लगना चाहिए, इस बात का डिसाइड तो लेटर तो बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर डिसाइड किस आधार पे होगा? तो डिसाइड करेगा साउंड। साउंड से ही ये तय होगा कि उसके पहले आर्टिकल ए लगना चाहिए या आर्टिकल एन लगना चाहिए। ये साउंड क्या होता है? तो साउंड मतलब होता है जो बोलते वक्त हमारे मुंह से जो ध्वनि या आवाज़ निकलता है उसे हम लोग साउंड कहते हैं। और इंग्लिश में जितना लेटर का महत्व होता है उससे कहीं ज़्यादा साउंड का महत्व होता है। तो अंग्रेजी एक भाषा भी है और भाषा के साथ साथ अंग्रेजी एक सब्जेक्ट भी है। तो भाषा मतलब क्या हुआ? भाषा मतलब जो हम लोग बोलने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी हम लोग बोलने के लिए प्रयोग करते हैं। भाषा मतलब हुआ कि एक कम्युनिकेशन टूल्स होता है। भाषा के माध्यम से हम किसी टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से हम अपनी बात किसी को समझा सकते हैं, और भाषा के माध्यम से किसी दूसरी की बात को हम समझ भी सकते हैं, तो उसी को भाषा बोलते हैं। तो अंग्रेजी एक भाषा है जो विदेशों में बोले जाते हैं, भारत में भी बोले जाते हैं, लेकिन हम लोगों का भाषा हिंदी है। उसी प्रकार से जो फॉरेनर है उनका भाषा अंग्रेजी है, किसी और का भाषा स्पेनिश है, इसी प्रकार से। और ये विषय क्या होता है? तो विषय हो गया जिसमें उसका अपना पार्टिकुलर टॉपिक, हर विषय का अपना पार्टिकुलर टॉपिक होता है जो हम लोग नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर ये एक विषय है, इंग्लिश लिटरेचर ये एक विषय है। तो इंग्लिश जो है ये एक विषय भी है और एक भाषा भी है। भाषा जो होता है इसके माध्यम से ही हम अपनी बात किसी को समझाते हैं। भाषा का पहला नियम होता है स्पष्टता, क्लैरिटी। इसका मतलब है कि जो भी आप कहना चाहते हैं वो साफ और स्पष्ट तरीके से समझ में आना चाहिए। जब हमारी भाषा साफ और स्पष्ट होगी तभी हमारे विचार और सोच को दूसरे लोग आसानी से समझ सकेंगे, नहीं तो सामने वाले को कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। भाषा का नियम होता है बोलने वाला और सुनने वाला दोनों कंफर्ट महसूस करे। इंग्लिश एक भाषा है और इंग्लिश में ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, जो कि एक विषय है। इसीलिए इंग्लिश में साउंड को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे सही आर्टिकल के प्रयोग से बातों में क्लैरिटी आती है और गलत आर्टिकल के प्रयोग से बातों में कन्फ्यूजन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि वोवेल साउंड, हम लोग साउंड के आधार पर ये तय करेंगे कि एन लगना चाहिए या ए लगना चाहिए। तो ये वोवेल साउंड है ओ आ ई ऊ ए ओ, ये वोवेल साउंड है। और वोवेल साउंड जहाँ भी आएंगे इसके पहले आर्टिकल एन लगेगा, और इसके अलावा जितने भी साउंड होते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, उसके पहले आर्टिकल ए लगेगा। तो ये वर्ड देखिए आवर, तो ये आवर है, इसमें एच साइलेंट है, तो आ से शुरू हो रहा है तो इसके पहले आर्टिकल एन लगा। ये शुरू किससे हो रहा है? आ से, आ व र, आव। तो ये आवर, ये आ से शुरू हो रहा है तो इसीलिए इसके पर आ मतलब देखिए आ क्या है? वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड के पहले एन लगेगा, इसलिए इसके पहले एन लगा है। हाउस, ह से शुरू हो रहा है, वोवेल साउंड तो ह नहीं है, ह से शुरू हो रहा है तो इसके पहले इसलिए ए लगा है। यूनियन, तो यूनियन का क्या है? ये क्या उच्चारण क्या निकल रहा है? यो, ऊ नहीं निकल रहा है, यूनियन नहीं बोलते, यूनियन बोलते हैं। यू यू यूनियन, तो यूनियन है कहीं पे? नहीं है। यू कहीं पे नहीं है, तो ये यूनियन के पहले आर्टिकल ए लगा। यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी बोला जाता है, तो इसके पहले आर्टिकल ए लगा है। ये क्या है? यू से ही शुरू है लेकिन है क्या? ओ, अम्ब्रेला बोलते हैं, ओ अम्ब्रेला ऐसे बोलते हैं, तो अ है तो इसके पहले आर्टिकल एन लगा है, क्योंकि अ क्या है? वोवेल साउंड है। एम एल ए, तो एम एल ए के कैसे उच्चारण में क्या निकलता है? ध्वनि क्या निकला है? एम, ए फिर मो, ए मो, तो ए क्या है? ए क्या है? वोवेल साउंड है, इसलिए इसके पहले एन लगा है। एस यू वी, उच्चारण में क्या निकलता है? एस में ए तब एस, एस, तो यहाँ पे ए एस, तो ए है, ए वोवेल साउंड है इसलिए एन लगा है। ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट आ रहा है, ओ
ओ आ रहा है ओ, तो यहाँ पे ओ के पहले एन लग गया है। यूनिट, तो यहाँ पे यू आ रहा है, यूनिट। तो अब हम लोग देखेंगे कैसे गलत आर्टिकल के प्रयोग से अगर यहाँ पे आवर के साथ अगर हम एन न लगा के अगर हम अ लगाते हैं तो हम लोग ये देखेंगे कैसे गलत आर्टिकल के प्रयोग से बातों में कन्फ्यूजन आएगा और बोलने वाला और सुनने वाला में दोनों कन्फ्यूजन में रहेगा। देखिए कैसे, किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आवर है, यहाँ पे एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर हम अ लगाते हैं, गलत आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ओ, तो क्या होता है, सो देखिए ओ आवर, ओ आ, अगर मान लीजिए बोलने वाला अगर बोल रहा है अ आवर, अ और अ दोनों रिपीट हो रहा है, अ और ये अ दोनों मिल रहा है, दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है दोनों के बीच में, और भाषा का मतलब होता है क्लैरिटी। तो अ आवर, अ आवर, बोलने वाला क्या है, कन्फ्यूजन फील करेगा, सुनने वाला भी कन्फ्यूजन फील करेगा और बोलने वाला भी कंफर्ट फील नहीं कर पाएगा। अ आवर नहीं आ रहा है। और भाषा में होता है कि हर वर्ड के बीच में एक गैप होना चाहिए, छोटा सा गैप होना चाहिए, तो अ आवर नहीं होगा, इसीलिए इसको तोड़कर एन किया जाता है, एन आवर, एन बोलेंगे बीच में ऑटोमेटिक गैप हो जाएगा, फिर आवर, इसीलिए एन का यूज होता है, एन आवर, अ का यूज नहीं होता, एन आवर। फिर अ हाउस, तो यहाँ पे सही है अ और हा, हाउस, अ हाउस, अ और ऑटोमेटिक बीच में गैप है, अ हाउस। यहाँ पे अ यूनियन सही है, अ यूनियन, अ यूनियन, अ और यू सही है, अ यूनिवर्सिटी सही है। यहाँ पे क्या है, एन अम्ब्रेला, अगर हम गलत यूज करते हैं, गलत इस मतलब वो इसका सॉरी, अगर हम लोग यहाँ पे गलत लेटर का यूज करते हैं, जैसे गलत आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे कि देखिए एन अम्ब्रेला है, यहाँ पे हम लोग अ अम्ब्रेला करते हैं, तो क्या होगा, अ अम्ब्रेला, अ दोनों मिल गया, अब दोनों मिल गया अ अम्ब्रेला, अ अम्ब्रेला, अब सुनने वाला भी कन्फ्यूजन महसूस करेगा कि क्या बोल रहा है, अ अम्ब्रेला, अ दोनों मिल रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए ये गलत होगा, बातों में क्लैरिटी होनी चाहिए, तो इस दोनों के बीच में एक गैप होना चाहिए, तो इसीलिए एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन बोलने के बाद ऑटोमेटिक बीच में गैप होगा, एन अम्ब्रेला, बोलने वाला भी मतलब लगेगा कि हाँ क्लियर है, सुनने वाले को भी क्लियर लगेगा कि हाँ क्या बोल रहा है, एन एम एल ए, एन एम एल ए, एन एस यू वी, एन ऑनेस्ट, अ यूनिट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।